तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया वाराणसी केस का आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने खंगाले 257 सीसीटीवी कैमरे, लेकिन वाराणसी केस का मुख्य आरोपी विक्की कहां है यह किसी को नहीं पता। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। वाराणसी के भदैनी में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की जान ले ली गई, जिसकी जांच में जुटी पुलिस को अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। शक के घेरे में विशाल गुप्ता और विक्की को पकड़ने के लिए 257 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई, जिसके बाद भी कोई सुराग नहीं लग सका। वाराणसी आने के बाद विक्की ने 24 अक्टूबर को अपने सभी फोन बंद कर लिए थे। सबसे पहले अपनी दादी शारदा देवी से मिला था। वहीं बताया जा रहा है कि दादी की याददाश्त उतनी अच्छी नहीं है कि वो पुलिस को सब कुछ स्पष्ट रूप से बता सके। विक्की के दोस्तों के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। भेलूपुर थाना इलाके के भदैनी निवासी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, उसकी पत्नी नीतू और 3 बच्चों नमनेंद्र, सुबेंद्र और गौरांगी का शव 5 नवंबर को उनके घर में मिला था। पांचों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद से ही राजेंद्र के छोटे भाई कृष्णा का बड़ा बेटा विशाल लापता है। वहीं विशाल का छोटा भाई जुगनू पुलिस की निगरानी में है। विशाल की तलाश में पुलिस टीमें मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और तमिलनाडु तक गईं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। इस संबंध में डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि विशाल की तलाश पुलिस टीमें सरगर्मी से कर रही हैं। पूरी उम्मीद है कि वो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। बुजुर्ग शारदा देवी ने बताया कि उनके बड़े बेटे राजेंद्र के साथ उसका बड़ा बेटा नमनेंद्र भी विशाल की अकारण ही पिटाई करता था। छोटे बेटे कृष्णा और छोटी बहू बबीता की हत्या के बाद उनके तीनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई राजेंद्र ने कराई, मगर तीनों बच्चों के साथ राजेंद्र का बर्ताव अच्छा नहीं था। राजेंद्र उनके साथ भी मारपीट करता था, इसलिए वो चुप रहती थी। मगर उन्होंने छोटे बेटे के तीनों बच्चों को अपना बच्चा समझकर परवरिश की। राजेंद्र करोड़ों की अचल संपत्ति का मालिक था। 10 लाख रुपए से ज्यादा प्रति माह उसके पास किराया आता था। शारदा देवी ने कहा कि अब उनके खानदान में उनके 2 पोते विशाल और जुगनू बचे हैं। उनके दोनों पोते ही उनके परिवार की चल व अचल संपत्ति के हिस्सेदार होंगे। दोनों पोते समझदार हैं और वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। वाराणसी में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भदैनी इलाके में एक बहुमंजिला मकान के अलग अलग तल से मंगलवार को एक महिला, उसके 2 बेटों और 1 बेटी का शव मिला था, जबकि घटना स्थल से लगभग 14 किलोमीटर दूर मीरापुर रामपुर स्थित निर्माणाधीन मकान में महिला के पति का अर्धनग्न शव बेड पर मिला था। उसे भी गोली मारी गई थी। पांचों की कनपटी और सीने में गोली मारी गई थी। दोनों ही घटना स्थल से मिले खोखे के आधार पर पुलिस दावा कर रही है कि पांचों लोगों की हत्या में 32 बोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। पुलिस पुराने विवाद और घटनाओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। परिवार के मुखिया मृत राजेंद्र पर अपने पिता, छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ ही एक चौकीदार की हत्या का आरोप भी था। जानकारी के मुताबिक भदैनी पावर हाउस के सामने ही गली में राजेंद्र गुप्ता का 5 मंजिला मकान है। मकान के अगले हिस्से की पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर राजेंद्र का एक फ्लैट है, जबकि बाकी फ्लैट और उससे सटे टिन सेट में 40 किराएदार रहते हैं। राजेंद्र के साथ घर में मां शारदा देवी के अलावा उसकी दूसरी पत्नी नीतू, बेटे नमनेंद्र व सुबेंद्र और बेटी गौरांगी रहते थे। घटना की अगली सुबह घर की सफाई करने के लिए रीता देवी पहली मंजिल के फ्लैट पर पहुंची। दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इस बीच रीता ने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। अंदर जाने पर रीता ने देखा कि नीतू फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी। वो भागकर दूसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट में गई तो वहां एक कमरे में नमनेंद्र फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था और गौरांगी एक कोने में मृत पड़ी थी। वहीं सुबेंद्र का शव बाथरूम में मिला। सूचना पाकर पुलिस पहुंची तो राजेंद्र घर पर नहीं था। राजेंद्र के मोबाइल को पुलिस ने सर्विलांस की मदद से ट्रैक करना शुरू किया तो उसकी लोकेशन मीरापुर रामपुर गांव में मिली। पुलिस वहां पहुंची तो एक निर्माणाधीन मकान के एक कमरे में मच्छरदानी लगे बिस्तर पर राजेंद्र भी मृत पड़ा हुआ था। पुलिस के अनुसार
राजेंद्र पर उसके पिता व एक चौकीदार के साथ ही छोटे भाई व छोटे भाई की पत्नी की हत्या का आरोप था। ये घटना साल 1997 की है। इसी आरोप में राजेंद्र जेल भी गया था। पुलिस के मुताबिक राजेंद्र ने 2 शादी की थी। हाल ही के दिनों में एक अन्य महिला से भी उसके करीबी बढ़ रही थी। राजेंद्र की पहली पत्नी अपने बेटे के साथ कई साल से पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रहती है। इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।